हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट बेसिक मैथ्स। तो मैं आज आपको क्या सिखाने वाली हूँ, समीकरणों को सॉल्व करना सिखाने वाली हूँ। ठीक है। सॉल्व एक क्वेश्चन, जो हमारी क्वेश्चंस होती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई के वैल्यू जो होते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो आज हम याद करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं, कोई भी हमारी इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने की हमारी दो विधियां होती है। पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि होती है विलोपन विधि। दोनों के मतलब हम आपको बताएंगे और दोनों विधियों से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अगर 8th और 9th क्लास में हो तो भी आप ये क्लास कर सकते हो। साथ में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये हमारी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन क्या मतलब होता है। तो स्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन मतलब एक की वैल्यू को दूसरे में स्थापित कर देना, ये हमारा प्रतिस्थापन होता है। इसमें क्या करते हैं, एक समीकरण से किसी एक चर की वैल्यू निकालते हैं और फिर दूसरे समीकरण में रख देते हैं, स्थापित करते हैं। तो इसको ही कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरी जो होती है वो है हमारी विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है विलोप होना। साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे विलोप वर्ड आ रहा है। विलोप का मतलब होता है गायब। इसमें किसी एक एक्स को गायब करो या वाई को गायब करो, किसी एक को गायब कर देते हैं तो हमारे पास दूसरे की वैल्यू पता चल जाती है। जब दूसरे की वैल्यू पता चल जाती है तो हमें जिसको हमने गायब किया था उसकी वैल्यू भी हमें ज्ञात हो जाती है। तो दोनों ही विधियां बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर अगर हम ज्यादा इजी की बात करते हैं, कौन सी हमारी थोड़ी सी ज्यादा सरल है, वो हम हमारी विलोपन विधि थोड़ी सी इजी पड़ती है। प्रतिस्थापन विधि भी इतनी टफ नहीं है पर थोड़ी सी ज्यादा इजी हमारी विलोपन विधि है। तो चलिए हम करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 14। फिर दिया गया है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। कैसे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि में हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ये हमारी है समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, उससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। चाहे तो आपकी मर्जी है एक्स की वैल्यू निकालो, चाहे तो आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो हम समीकरण 1 ले लेते हैं। आपको तो पता ही है हमारी समीकरण है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 14। ठीक है, अब हम आपकी मर्जी है, अब y की वैल्यू निकालो या x की वैल्यू निकालो। मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे y को बराबर के दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। हम आपको एक और चीज क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स बना देती हूँ। देखो, जब हमारा प्लस बराबर के इधर जाता है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। जब माइनस बराबर के इधर में जाता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जब हमारा गुणा बराबर के इधर में जाता है तो वो हमारा भाग में कन्वर्ट हो जाता है। और थोड़ा सा को मैं रफ कर दूं, ठीक है, जब हमारा भाग बराबर के इधर जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गुणा में कन्वर्ट हो जाता है। जब हमारा अंडर रूट बराबर के उधर में जाता है तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। जब हमारा अंडर क्यूब जो होता है बराबर के उधर में जाता है तो ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से जो भी हमारे बराबर के इधर जाते हैं तो वो उसके जस्ट उल्टे हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, बराबर के उधर जाने का मतलब सिर्फ उधर हमारा आर एच एस साइड में जाने से नहीं है। जैसे अगर माइनस भी अगर इधर से इधर जाता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस बराबर के इधर में जाता है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे सारे, अगर कोई एक चिन्ह बराबर के इधर जाए चाहे उधर जाए, वो उसका उल्टा हो जाता है। जैसे ही हमारा y उधर जाता है तो ये किसमें हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 माइनस में y। तो ये आई हमारी तीसरी समीकरण, हमने इसको मान लिया। इस तीसरी समीकरण में हमको x का मान दिख रहा है। अब ये जो हमारा x का मान निकला है इसको ही हमें प्रतिस्थापित करना है दूसरी वाली समीकरण में। ये मान हमने निकाला था पहली वाली समीकरण से। अब ये जो हमारा समीकरण का मान आया है, x की वैल्यू आई है, अब हम इसको दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे।
ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर बात एक ही है। ठीक है, मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगी। प्रतिस्थापित करने पे आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, और आप ये भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। ठीक है, तो हम 2 में वैल्यू रख देंगे। तो हमारी समीकरण 2 क्या थी, x माइनस वाई थी। तो x की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, x की जगह पे हमारा आ जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, 14 माइनस वाई हमारा है। ठीक है, इस x की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जो x की निकाली थी 14 माइनस वाई, और माइनस का y हमारा ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था, तो ये माइनस का y हमने यहाँ पे लिख दिया। और बराबर में हमारा 4 था तो वो हमने लिख दिया। अब हमने देखा है माइनस का y और माइनस का y 2 बार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, क्योंकि ये जुड़ जाते हैं। अब बराबर के उधर 4 लिखा हुआ था, या 14 को हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। बराबर के इधर जाते ही इसका साइन चेंज हो गया। अब हमारा माइनस का 2y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस है तो हमारा घट जाएगा। अगर आपको ये चिन्ह नहीं आते हैं तो हम आपको साथ के साथ हर चीज बताते चलते हैं, आपको पता है। ठीक है, क्योंकि आपके सामने कोई भी डाउट ना क्लियर हो, मतलब डाउट जो है वो क्लियर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जब सेम चिन्ह होते हैं, जब प्लस प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे कि हमारे पास माइनस माइनस हुआ, सेम चिन्ह है, तो वही हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब हमारे पास अलग चिन्ह हो, जैसे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। ध्यान रखना, जब सेम चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं। तो हमारे पास सेम चिन्ह तो थे नहीं, यहाँ पे प्लस और माइनस था, तो घट जाएगा। घट के हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 10 आ जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हम 2 से 10 को काट देंगे। जैसे कि 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 निकल कर आ जाएगी। y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई है, 5 निकल कर आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान, जो हमने समीकरण नंबर 3 निकाला निकाला है ना, इसमें ही रख दो। सबसे ज्यादा इजी यही रहेगा। आपकी मर्जी है तो इसमें रख दो, आपकी मर्जी है तो इसमें रख दो, आप पर डिपेंड करता है, आप इसमें रखते हो। मैं तो समीकरण 3 में हम ऐसे रखती हूँ। ठीक है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पता चल जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो हमारा तीसरा समीकरण क्या था, x बराबर 14 माइनस वाई। तो 14 लिख लेंगे, और y की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, 9 आ गई है। क्या आ गई है, 9 आ गई है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 2 वैल्यूज जो है वो आ चुकी है। तो विलोपन विधि के लिए हम जाते हैं नीचे, और आपको समीकरण तो याद ही है ना। तो हम यहाँ पे, अगर नहीं याद है, हम फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं, पता चल जाए कि हम भैया हम विलोपन विधि से करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो इस हमारी समीकरण आखिर थी क्या, तो समीकरण जो थी वो थी हमारी, लिख देते हैं यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 14। दूसरी समीकरण थी x माइनस फाइव इज इक्वल टू में 4। ठीक है, ये थी हमारी समीकरण। तो ये वाली जो समीकरण थी वो थी हमारी पहली समीकरण, और ये थी हमारी दूसरी समीकरण। अब विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, विलोपन विधि में हम बहुत ही ज्यादा इजी रहता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि x है इधर, इधर भी x है। अगर हम इनको काटना चाहे काट सकते हैं, बस हम काटेंगे कैसे, कि जैसे कि दोनों ही प्लस में है तो हमें घटाने का साइन लाना पड़ेगा ताकि ये कट जाए। ठीक है, अगर ये कट जाती है तब तो बढ़िया है। फिलहाल हमारे पास प्लस यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, दोनों में y है, बिल्कुल बराबर है। प्लस माइनस भी आपस में कट भी सकते हैं। तो हम x को कैंसिल ना करके y को कैंसिल करेंगे। आपकी मर्जी है, x को कैंसिल कर लो। मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आपको बता रही हूँ कि हमारे पास प्लस माइनस का चिन्ह भी है, y भी हमारे पास बराबर है। तो हम यहाँ पे कोई, मतलब यहाँ पे ये नहीं लिखने वाले हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। अगर हम घटाएंगे तो हमारा x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y कट जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। आपको जो करना है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर लिख दो या जोड़ने पर। घटाओगे तो x कैंसिल होगा, जोड़ोगे तो y कैंसिल होगा, तो हम यहाँ पे जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी राइटिंग थोड़ी सी भी गड़बड़ रहे। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों समीकरण लिख लेंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसके इक्वल टू में हमारा था 14 और इसके इक्वल टू में था हमारा 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। जब हम जोड़ते हैं तो हमारे कोई भी साइन जो होता है वो चेंज नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लस का y और माइनस का y। ठीक है, क्या है हमारे पास, प्लस का y है और माइनस का y है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। अब हमने x और x को जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, 2x हो गया। बराबर के इधर क्या है, 14 और 4 को जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, 18 हो गया। अब हम 2 से 18 को काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 नयम 18। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 9 आ गई है। आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू एक बार में ही आ गई है, वहां पे हमें 2 बार प्रतिस्थापित करना पड़ रहा था, यहाँ पे हम बस एक ही बारी में ही प्रतिस्थापित करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रख देते हैं या एक में रख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, हम किस में रखें, दो में रख देते हैं। ठीक है, दो में। ठीक है, तो समीकरण दो क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू में 4। ठीक है, तो x की जगह पे 9 हो जाएगा, माइनस का y हो गया और इज इक्वल टू में 4। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का y इधर ही रहा, 4 उधर था, 9 जब उधर गया तो ये माइनस में हो गया। y बराबर हमारा कितना गया, माइनस का 5 आ गया, इधर माइनस का y था, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो इस तरीके से देखा हमने, x बराबर हमारा 9 आ गया है और y बराबर हमारा कितना आ गया है, 5 आ गया है। अगर आपको याद होगा, प्रतिस्थापन विधि में भी हमारा सेम आंसर ही आ रहा था। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये दोनों विधियां जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो लगातार हमारी 3-4 दिन ये क्लासेस जो है वो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से ही रिलेटेड होगी। कल हमारी प्रतिस्थापन विधि के हम 3 से 4 क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको देखना है तो हमारी क्लास में उपस्थित हो जाना। तो भाई अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में हमारी वीडियोज को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।